हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्लास 10th इंग्लिश का चैप्टर नंबर 2, दैट इज़ नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। यहाँ से चैप्टर स्टार्ट होता है हमारा। 10th ऑफ द मई डॉट ब्राइट एंड क्लियर। 10th ऑफ द मई डाउन ब्राइट एंड क्लियर मतलब कि जो 10th मई था तब जो सन राइज कर रहा था, बहुत क्लियर स्काई था। फॉर अ पास्ट फ्यू डेज आई हैड बीन प्लीजेंटली बिसाइड बाय अ dignitaries and world leaders who were coming to pay their respect before the inauguration। तो मैं देख रहा था कि काफ़ी सारे जो लीडर्स थे और डिग्निटीज़ मतलब बड़ी बड़ी हस्तियां आई हुई थी रिस्पेक्ट पे करने के लिए साउथ अफ्रीका की न्यू कॉन्स्टिट्यूशन को इनाग्रेशन से पहले। द इनाग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ द इंटरनेशनल लीडर्स ऑफ द साउथ अफ्रीकन सॉइल। तो साउथ अफ्रीकन सॉइल पर ये वन ऑफ द लार्जेस्ट गैदरिंग थी। The ceremonies took place in a lovely sandstone amphitheater formed by Union Building in Pretoria। So जो inauguration की ceremony थी वो lovely sandstone amphitheater formed by Union Building of Pretoria में होने वाली थी। For decades मतलब कि दहाके, ठीक है, कई दहाकों से दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुप्रमेसी। तो यहाँ पर सिर्फ जो वाइट पीपल थे वो रूल कर रहे थे। एंड नाउ इट वाज साइट ऑफ रेनबो गैदरिंग डिफरेंट कलर्स एंड नोशंस ऑफ द ईस्टर्न नेशन ऑफ इंस्टॉलेशन ऑफ द साउथ अफ्रीकन फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशन गवर्नमेंट। तो अब यहाँ पर इतने सालों के वाइट्स के रूल के बाद एक मिक्स्ड आ रहे थे, सभी डिफरेंट कलर्स के पीपल यहाँ पर थे और पहली बार नॉन रेशियल गवर्नमेंट बनने जा रही थी। ऑन दैट लवली ऑटम डे आई वॉज एक्यूमेंड माई डॉटर जिनानी ऑन द पेडुलम। मिस्टर दी क्लर्क वॉज द फर्स्ट स्वॉर्न इन सेकेंड डिप्टी प्रेजिडेंट। तो उस दिन मैं अपनी डॉटर के साथ वहाँ आया था। तो जो सेकेंड डिप्टी प्रेजिडेंट बने वो बने मिस्टर दी क्लर्क, ठीक है। देन ताम्बू मिबिका वॉज स्वॉर्न एज अ फर्स्ट डिप्टी प्रेजिडेंट। तो डिप्टी प्रेजिडेंट फर्स्ट कौन बने? ताम्बू मिबिका। When it was my turn, जब मेरी बारी आई, I pledged to obey and uphold the constitution and devote myself to well-being of the republic and its people, to the assembled guests and the watching वर्ल्ड आई सेट। तो मैंने कसम खाई कि मैं ओबे करूँगा जो भी इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस थे। और मैंने गेस्ट को देखते हुए कहा, टुडे ऑल ऑफ अस डू by our presence here confer glory and hope newborn liability out of the experience extraordinary human disaster lasted too long must be born society of which all humanity will be proud। तो सभी को देखते हुए उसने कहा, मतलब नेल्सन मंडेला ने कहा कि काफ़ी ह्यूमन डिज़ास्टर मतलब बहुत ही परेशानियों के बाद आज ये दिन आया है और मैं होप करता हूँ अब ये दिन ऐसे ही अच्छे रहेंगे और ह्यूमैनिटी को प्राउड होगा। We who were outlaws not so long ago have today been given a rare privilege to be honest to the notions of the world on our own soil। We thank all our distinguished international guests for having come to take possession with the people of our country of what in after all common victory for justice for peace और human dignity। और उन्होंने कहा कि जो भी लोग यहाँ पर आए हैं उनका मैं धन्यवाद करता हूँ। ये सिर्फ साउथ अफ्रीका की जीत नहीं है, ये ह्यूमैनिटी की जीत हुई है। वी हैव एट लीस्ट अचीव्ड आर पोलिटिकल emancipation। We pledged over a liberate all over people from the continuing bondage of poverty, dispersion, suffering, gender and other discriminations। तो काफ़ी सारे डिस्क्रिमिनेशंस को सफ़र करके आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। नेवर 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 अगेन शेल आई बी दैट दिस ब्यूटिफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ बाय अनदर। द सन शैल नेवर सेट सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट। लेट फ्रीडम रीजन, गॉड ब्लेस अफ्रीका। और उन्होंने कहा कि अब कभी भी ऐसा दिन नहीं आएगा साउथ अफ्रीका में, ठीक है, अब सब कुछ अच्छा होगा, गॉड ब्लेस करे साउथ अफ्रीका को। अ फ्यू मोमेंट्स लेटर वी ऑल लिफ्टेड आर आइज इन अ वे एज अ स्पेक्युलर वे ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स, हेलीकॉप्टर एंड ट्रोप्स
carries roared in a perfect formation over the Union building. तो देन हमने कुछ मोमेंट्स बाद ऊपर देखा तो काफ़ी जो साउथ अफ्रीका के हेलीकॉप्टर ड्रॉप थे वो ऊपर अपना करतब दिखा रहे थे. इट वॉज नॉट ओनली द डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट precipitation and military force but demonstration of all military loyalty to the democracy. तो वो क्या शो कर रहे थे? लॉयल्टी शो कर रहे थे उनकी डेमोक्रेसी की तरफ, टू अ न्यू गवर्नमेंट दैट हैड बीन फ्रीली फेयरली इलेक्टेड, अपनी उस गवर्नमेंट की तरफ जो कि फ्रीली फेयरली इलेक्ट हुई थी. ओनली मोमेंट्स बिफोर द हाईएस्ट जनरल्स ऑफ द साउथ अफ्रीका डिफेंस फोर्स एंड पुलिस देयर चेस्ट बैड्ज विद रिबन्स and medals from days gone by saluted me and pledged their loyalty. उसके बाद जो वहाँ के मिलिट्री थी जिनके जो शोल्डर्स थे वो डेकोरेट थे काफ़ी मेडल्स के साथ, उन्होंने प्लेज ली और मुझे सल्यूट किया. आई वॉज नॉट माइंडफुल ऑफ fact that not so many years before they would have saluted but arrested me. तो मैंने सोचा कि इसको ज़्यादा दिन नहीं हुए कि कुछ टाइम पहले वो मुझे सल्यूट, जो अब मुझे सल्यूट कर रहे हैं वही मुझे अरेस्ट करना चाहते थे जब उन्होंने नेशनल कांग्रेस ज्वाइन की थी. फाइनली द chevron of the Impala jets felt smoke trail of black, red, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड ऑफ न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग. और फाइनली जो जेट्स ने ये स्मोक उड़ाई जो कि कलर्स थे साउथ अफ्रीका के न्यू फ्लैग के. द डे वॉज सिम्बोलाइज फॉर मी बाय प्लेइंग ऑफ 2 नेशनल एंथम्स. तो वो दिन मेरे लिए बहुत सिम्बोलाइज था क्योंकि उस दिन 2 नेशनल एंथम्स गाए गए थे, निकोसी आइसिक्लेल एंड अ ब्लैक सिंग डाइस्टेम. वाइट्स ने निकोसी आइसिक्लेल गाया था जो कि ब्लैक्स का नेशनल एंथम था, और जो ब्लैक्स थे उन्होंने डाइस्टेम गाया था जो कि वाइट्स का नेशनल एंथम था. Although that day neither group knew the lyrics of the anthem they once despised, they would soon know the words by heart. तो उनमें से किसी भी ग्रुप को उसके लिरिक्स नहीं आते थे वो, बट जल्द ही वो सीख जाएंगे उसको दिल से, ऐसा नेल्सन मंडेला ने कहा. ऑन द डे ऑफ द इनाग्रेशन, जब इनाग्रेशन का दिन था, आई वॉज overwhelmed with the sense of history in this first decade of the 12th century, a few years after bitter Anglo-Boer war. तो जब ये डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट हुआ था तब एक वॉर हुई थी, एंग्लो बॉयर वॉर. तो उसका नेम आपको याद रखना है, बिफोर माई बर्थ, उनके बर्थ से भी पहले. द वाइट स्किन पीपल ऑफ द साउथ अफ्रीका पैच देयर डिफरेंसेज इरेक्ट द सिस्टम ऑफ द रेशियल dominance against the dark skinned people for their own land. The structure they created formed the basic of one of the harshest, most influenced society of the world has been known. तो तब जो है ये रेशियल डिफरेंसेस स्टार्ट हुए थे, वाइट्स ने ब्लैक्स को डोमिनेट करना स्टार्ट किया था. ठीक है, नाउ इन द लास्ट डिकेड, अब लास्ट डिकेड है जो 20th सेंचुरी का, एंड माई ओन 18 डिकेड और माई 8th डिकेड, मतलब वो 80 years के थे. द सिस्टम हैड बीन overturned forever and replaced by one that recognize the rights and freedom of all people regardless of the color and skin. तो अब वो जो तब स्टार्ट हुआ था रेशियल डिफरेंस अब ख़त्म होने जा रहा है. दैट डे आई हैड केम अबाउट थ्रू द अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइसेस ऑफ थाउजेंड्स मैनी पीपल. तब मैंने सोचा कि जो अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइस किए बहुत से लोगों ने, पीपल हु सफरिंग एंड अ करेज कैन नेवर बी काउंटेड एंड रिपीट, उनको कभी भी बुलाया नहीं जा सकता. आई फेल्ट दैट डे आई हैव सो मैनी अदर डेज दैट आई वॉज सिंपली द सम ऑफ ऑल द अफ्रीकन पेट्राइट्स मतलब कि देशभक्त, who had gone before me. That long the noble line ended and now begin again with me. I was pained that I was not able to thank them. तो मैं उस समय नाराज़ था कि जो मुझसे पहले जा चुके हैं इस फ्रीडम को लाने के लिए लड़ते हुए, मैं उनको थैंक भी नहीं कह पाया. एंड दैट वर नॉट एबल टू सी देयर सेक्रीफाइसेस, और वो भी नहीं देख पाए कि उनके सेक्रीफाइसेस ने आज क्या रिजल्ट लाया है. द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग वुड इन अ कंट्री. तो उसने जो पॉलिसी थी अपार्थाइड ने काफ़ी डीप एंड लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट डाला है वहाँ के पीपल पर. ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मैनी ईयर्स इन generations recovering from the profound hurt, but the decades operation and the brutally had another ultimate effect that produced the Oliver Tambos, the Walter Sisulu's, Chief Lithosis, the Yusuf Dados, the
ब्राम फिशर्स, द रॉबर्ट सोबोकोस ऑफ देयर टाइम। तो ये कुछ नेम हैं जो कि फ्रीडम फाइटर्स थे उस टाइम के, जिन्होंने इस अपार्थाइड को ख़त्म करने के लिए बहुत से सेक्रीफाइसेस किए थे। मैन ऑफ सच एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज, विजडम, जनरसिटी दैट दे लाइक मे नेवर बी नाउन अगेन। तो इस तरह के जो मैन हुए थे तब, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, वो अब दोबारा से नहीं हो सकते। परहैप्स इट रिक्वायर्स सच अ debates of the operation to create such a heights of the character. My country is rich in minerals and gems lie beneath its soil, but I have always known its greater wealth is its people, finer and truer than the purest diamonds. तो लोग कहते हैं कि इस मतलब ये कंट्री जो है साउथ अफ्रीका काफ़ी रिच है मिनरल्स में, बट मेरे हिसाब से इसके पीपल जो है वो इसकी एक्चुअल वेल्थ है। इट वॉज फ्रॉम दिस कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ द करेज। तो इन स्ट्रगल्स में मैंने असली मतलब सीखा है करेज का। टाइम एंड अगेन आई हैव सीन मैन एंड वुमेन रिस्क एंड गिव देयर लाइव्स फॉर एन आइडिया। आई हैव सीन मैन स्टैंड अप to attacks and tortured without breaking, showing a strength reliance that defies the imagination. I learned that courage was not a absence of fear but the triumph over it. The brave man is not who does not feel afraid but who conquer that fear. तो मैंने सीखा कि जो ब्रेव मैन है वो नहीं होता जिसको डर नहीं लगता, वो होता है जो अपने डर पर विजय प्राप्त कर ले। नो वन इज़ बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर इज स्किन। कोई भी जो है वो किसी को हेट करता हुआ नहीं जन्म लेता ऑन हिज बैकग्राउंड, उसके कलर के वजह से, उसके बैकग्राउंड की वजह से या उसके रिलीजन के वजह से। पीपल मस्ट लर्न टू हेट, वो हेट करना सीखते हैं। एंड इफ़ दे कैन लर्न टू हेट, अगर वो हेट करना सीख सकते हैं, दे कैन थॉट टू लव, तो वो लव करना भी सीख सकते हैं। फॉर लव कम्स नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट देन इट्स ऑपोजिट। तो हेट्रेड से ज़्यादा नेचुरली लव जो है वो पीपल्स के माइंड में आता है। इवन इन द ग्रेमिस टाइम्स इन प्रिज्म व्हेन माई comrades and I were pushed to our limits, I would see glimmer of humanity in one of the guards, perhaps just for a second, but it was enough to reassure me and keep me going. Man's goodness is flame that can be hidden but never be extinguished. तो वो यहाँ पर कहना चाहता है कि मैंने भी अपनी लिमिट्स को पुश किया है और एक नॉर्मल पीपल से थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन के दिखाया हूँ। जितने भी मेरे डर थे उनको मैंने अंदर छुपा लिया और अपनी ब्रेवनेस को दिखाया सबको। ठीक है, सबके अंदर ही ये होता है। इन लाइफ एवरी मैन हैज़ टू इन ऑब्लिगेशंस ड्यूटीज़। तो हर एक मैन की दो ड्यूटीज़ होती है उसकी लाइफ में, एक उसकी फैमिली की तरफ और दूसरी उसकी कंट्री की तरफ। ठीक है, ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल इन अ सिविल एंड अ ह्यूमेन society, each man is able to fulfill obligation according to his own inclination and abilities, but in a country like South Africa it was almost impossible for a man of my birth and color to fulfill both these obligations. तो वैसे तो जो नॉर्मल पीपल होते हैं दोनों ही ऑब्लिगेशंस को निभा लेते हैं, बट जो कंट्री जैसे साउथ अफ्रीका में ये डिफ़िकल्ट है जो कि मेरी कम्युनिटी से बर्थ लेता है उसके लिए। इन अ साउथ अफ्रीका मैन ऑफ अ कलर हु अटेम्प्ट टू लिव एज अ ह्यूमन बींग वॉज पनिश्ड एंड isolated. In South Africa, men who tried to fulfill the duty of his people as inevitability ripped from the family and his home and was forced to live a light apart, a twilight extents of scary and rebellism. तो साउथ अफ्रीका में जो ये करने की कोशिश करता है उसको उसकी फैमिली से दूर कर दिया जाता है और अकेले रहने के लिए मजबूर किया जाता है। I don't know in a beginning choose to place my people above my family, but in attempting the serve of my people, I found I was prevented from fulfilling my obligations as a son, brother and father and a husband. तो स्टार्टिंग में मेरे लिए फैमिली से ऊपर नहीं था देश, बट जब मुझे समझ आने लगा देन वो हो गया। आई वॉज नॉट बॉर्न विद अ हंगर ऑफ फ्री। मैं फ्रीडम के लिए, मेरे मतलब ऐसा नहीं था कि मैं फ्रीडम के लिए जन्म लिया था, मैंने बचपन से सोचा था कि मैं फ्रीडम लाऊंगा। ठीक है, फ्री इन आई वॉज बॉर्न फ्री, तो मैं फ्री ही बॉर्न हुआ था, फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो। तब मुझे जो पता था उन सब चीज़ों के लिए मैं फ्री था। फ्री टू रन इन अ फील्ड्स नियर माई मदर्स हर्ट,
free to swim in clear stream that ran through my village, free to roast miles under the stars and ride the ब्रॉड बैक्स ऑफ स्लो मूविंग बुल्स। तो मैं जो भी चीज़ें तब करना चाहता था उनके लिए मैं बिल्कुल फ्री था, एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर एंड अबाइड माई customs of my tribe, I was not troubled by the laws of the man और गॉड। तो मतलब मेरे लिए फ्रीडम क्या थी कि मैं अपने फादर को ओबे करूँ, ठीक है। आई वॉज ओनली व्हेन आई बिगिन टू लर्न माई बॉयहुड फ्रीडम वॉज इल्यूजन। जब मैं बड़ा हुआ मुझे पता चला जो मेरे बचपन की फ्रीडम थी वो एक इल्यूजन थी, ठीक है। इल्यूजन मतलब कि जो कि रियल ना हो। आई डिस्कवर्ड एज अ यंग मैन दैट माई फ्रीडम हैड ऑलरेडी बी टेकन फ्रॉम मी, दैट आई बिगिन टू हंगर फॉर इट। तो जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ मुझे पता लगा कि मेरी फ्रीडम मुझसे पहले ही ले ली गई है, ठीक है। एट फर्स्ट एज आई स्टूडेंट आई वांटेड टू फ्रीडम फॉर ओनली फॉर माई सेल्फ। जब मैं स्टूडेंट था मुझे सिर्फ अपने लिए फ्रीडम चाहिए थी कि मैं जहाँ चाहूँ वहाँ जा सकूँ, नाइट में जा सकूँ, अपनी बुक्स को रीड कर सकूँ, ठीक है। लेटर एज अ मैन, जब मैं एक मैन बना, आई यर्न फॉर द बेसिक हॉनरेबल फ्रीडम ऑफ अचीविंग माई potential, of earning my keep, of marrying and having a family, the freedom not to be obstruct in a law family। तो तब भी मुझे मतलब ये थी कि मैं अपनी एक फैमिली बनाऊँ, बस मेरे लिए वो फ्रीडम थी तब। बट देन स्लोली आई saw not only I was not free but my brother and sisters were not free। I saw that it was not just my freedom that was curtailed मतलब कि ले ली गई है, बट द फ्रीडम ऑफ द एवरी वन हु लुकड लाइक आई डिड। तो जितने भी लोग जिनको मैं मिला हूँ तो उनकी भी फ्रीडम जो है वो ले ली गई है। देन उन्होंने क्या किया, दैट इज़ व्हेन आई जॉइन द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। तब उन्होंने क्या किया, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया, एंड दैट इज़ व्हेन द हंगर फॉर माई ओन फ्रीडम बिकम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल। तब जाकर जो मेरी खुद की फ्रीडम, मेरे कम्युनिटी की फ्रीडम बनी। आई वॉज अ डिज़ायर फॉर अ फ्रीडम ऑफ माई पीपल लिव इन देयर लाइफ्स विद अ डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट दैट animated my life, that transformed a frightened young man into a bold one, that drove a law abiding attorney to become a criminal। तो तब उसने मुझे क्या है, एक लॉफुल ज़िंदगी जीने वाले मैन को एक क्रिमिनल बनने पर मजबूर कर दिया, एंड टर्न अ फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू विदाउट मैन विद अ विदाउट होम, दैट फोर्स्ड अ लाइफ लोइंग मैन टू लिव लाइक अ मॉन्क। तो मॉन्क मतलब साधु, तो एक फैमिली लविंग बॉय को, मैन को उन्होंने क्या है, एक मॉन्क साधु की ज़िंदगी जीने के लिए मजबूर कर दिया। आई एम नो मोर वर्चुअस और सेल्फ सेक्रीफाइजिंग। मैं ज़्यादा सेक्रीफाइजिंग नहीं था जैसे कि बाकी पीपल थे, बट आई फाउंड दैट आई कुड नॉट इवन इन्जॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम एज आई वॉज अलाउडेड व्हेन आई न्यू माई पीपल वर नॉट फ्री, ठीक है। तो मैंने सोचा कि अगर मेरे पीपल ही फ्री नहीं है तो मैं भी कैसे फ्री हो सकता है। उनके हिसाब से, नेल्सन मंडेला के हिसाब से, फ्रीडम इज़ इंडिविजिबल। फ्रीडम क्या होती है, एक इंडिविजिबल होती है। द चेंज ऑन एनी वन ऑन पीपल वर द चेंज ऑन ऑल ऑफ देम, द चेंज ऑन ऑल ऑफ देम वर द चेंज ऑन मी। आई न्यू द ऑपरेसर मस्ट बी लिबरेटेड just as surely as the oppressed, a man who takes away another man's freedom is a precursor of hatred. He is locked behind the bars of the prejudice and a narrow mindless. I am not truly free. I am taking away someone else's freedom just surely as I not free. When my freedom is taken from me, the oppressed and the oppressed alike robbed their humanity। तो इस पैराग्राफ में क्या कहा गया है कि फ्रीडम इंडिविजिबल है। अगर चेन किसी हमारी कम्युनिटी में एक पर भी है, जो ब्लैक पीपल है, मतलब कि सब पर है, अगर सब पर है तो मेरे पर भी है। तो उन्होंने सोचा कि इन चेन्स को हटाना है, ठीक है, ये एक ह्यूमैनिटी को जगाना है। सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। सो इस चैप्टर में हमें क्या बताया गया कि नेल्सन मंडेला ने किस तरह से आज़ादी के लिए अपनी जो तब अपार्थाइड चल रहा था उसको ख़त्म करने के लिए क्या क्या स्ट्रगल किया, अपनी फैमिली से भी दूर हो गए और अकेले रहना स्टार्ट कर दिया और एक क्रिमिनल की तरह ज़िंदगी बितानी स्टार्ट कर दी, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।